रात के 11 बजे थे। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। राजीव एक सेल्समैन था। अपनी बाइक पर सवार होकर सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा था और सड़क पर केवल उसकी बाइक की हेडलाइट चमक रही थी। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी है। वह सर झुकाए हुए थी। राजीव ने ब्रेक लगाया और बाइक रोक दी। उसने पूछा, बहन जी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको कहीं जाना है? महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थी और चेहरा इतना पीला जैसे किसी ने उसकी सारी खून की बूंदें चूस ली हों। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो। राजीव को झिझक हुई, लेकिन उसने सोचा कि बारिश और अंधेरे में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। महिला बाइक पर पीछे बैठ गई। रास्ते में राजीव ने महसूस किया कि महिला का शरीर बेहद ठंडा था, जैसे वह बर्फ का टुकड़ा हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ मिनट बाद महिला ने अचानक कहा, क्या तुम जानते हो यह रास्ता शापित है? राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, शापित? अरे बहन जी, ये सब कहानियां हैं। मुझे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं। महिला ने खौफनाक हंसी के साथ कहा, तो तैयार हो जाओ सच का सामना करने के लिए। राजीव ने तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे पलट कर देखा, लेकिन बाइक पर अब कोई नहीं था। घबराया हुआ राजीव बाइक से उतर गया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी एक सर्द हवा के साथ वह महिला फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह इतना बड़ा, इतना चौड़ा हो गया था कि उसकी भयानक मुस्कान राजीव के रीढ़ तक ठंडा कर गई। महिला चीख कर बोली, तुम भी उन्हीं में से हो जो दूसरों की आंखों को नजरअंदाज करते हैं। मेरे परिवार ने भी मदद मांगी थी, पर किसी ने नहीं सुनी। अब मैं हर उस इंसान को सजा देती हूँ जो दूसरों की मदद से मुंह मोड़ता है। राजीव को याद आया कि कुछ महीने पहले उसने एक सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अनदेखा कर दिया था। वह व्यक्ति उसी हाईवे पर मरा पड़ा था। महिला ने अपनी लंबी नाखूनों वाली उंगलियां राजीव की ओर बढ़ाई। वह हिल तक नहीं पा रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें रुकने लगी थी। तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। क्या तुम अपनी गलतियों को सुधारोगे या यहाँ हमेशा के लिए फंसे रहोगे? महिला के चारों ओर आग का घेरा बन गया और उसकी आंखें जलती लाल हो गई। राजीव ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं दूसरों की मदद करूंगा और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले आऊंगा। महिला की चीखें गूंजने लगी। कुछ पलों बाद वह गायब हो गई। राजीव होश संभालते ही बाइक पर सवार हुआ और गांव की ओर भागा। वहां उसने घायल और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का वादा किया।